यूडाइस प्लस पोर्टल, जैसे कि हमें पता है कि समस्त शासकीय और जो अशासकीय संस्थाएं हैं इन्हें यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपनी साला से संबंधित जो जानकारी है वो दर्ज करना होता है, अपडेट करना होता है। और जो यूडाइस प्लस पोर्टल है वो नेशनल लेवल का पोर्टल है। इस पोर्टल के आधार पर ही छात्र हित से संबंधित जो योजनाएं हैं या फिर संस्थाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं वो तैयार की जाती है नेशनल लेवल पर। तो यूडाइस प्लस पोर्टल पर जो जानकारी हम दर्ज करते हैं बहुत ही सावधानी से हमें इसमें दर्ज करना होता है। अब इस सत्र की यदि हम बात करें, शैक्षणिक सत्र 2024-25, तो इस सत्र के लिए यूडाइस प्लस पोर्टल पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आप अपनी साला से संबंधित जो जानकारियां हैं वो दर्ज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यूडाइस प्लस पोर्टल पर आप विगत कई वर्षों से कार्य करते हुए आ रहे हैं, लेकिन यदि हम देखें पिछले 1-2 साल से यूडाइस प्लस पोर्टल पर थोड़ा सा अपडेशन हुआ है, नए जो ऑप्शन हैं वो जुड़े हुए हैं और इसमें छात्र से संबंधित, संस्थाओं से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित जो जानकारियां हैं हमें अलग अलग दर्ज करना होता है और काफ़ी कुछ नई जानकारी इसमें ऐड की गई है। हालांकि पोर्टल पर कार्य कैसे करना है इस संबंध में लगभग सभी शिक्षक और जो सभी कर्मचारी हैं वो दक्ष हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान देना पड़ता है क्योंकि एक छोटी सी गलती के कारण हम पूरे वर्ष भर परेशान हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर हमें कार्य कैसे प्रारंभ करना है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम लॉगिन कर लेते हैं और इसके बाद में हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ से कार्य प्रारंभ करें। समान रूप से हम समझ लेते हैं कि यूडाइस प्लस पोर्टल है, मुख्य रूप से 3 पार्ट पे इसमें काम होता है। पहला जो पार्ट होता है वो स्कूल प्रोफाइल से संबंधित होता है, जिसमें स्कूल से संबंधित जो फैसिलिटीज़ हैं इसकी जानकारी हम दर्ज करते हैं। सेकंड जो पार्ट इसमें है वो टीचर प्रोफाइल का है, जिसमें हम शिक्षकों की प्रोफाइल और शिक्षकों की जो जानकारी है इस पोर्टल पर दर्ज करते हैं, अपडेट करते हैं। और तीसरा जो पार्ट होता है वो स्टूडेंट प्रोफाइल का है, इसमें हम छात्रों से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी दर्ज करते हैं, जैसे हम छात्रों का जो रिजल्ट है वो दर्ज करते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों को जोड़ते हैं, छात्रों को हटाते हैं, तो काफ़ी कुछ कार्य जो है वो स्टूडेंट प्रोफाइल पर हमें करना होता है। अब शिक्षकों को समझ में नहीं आता, हमने लॉगिन कर लिया तो कहाँ से कार्य प्रारंभ करें, तो इसमें बताना चाहेंगे जैसे आपने लॉगिन किया तो किसी भी पार्ट में आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें बाध्यता नहीं है कि पहले आपको कौन सा कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि आपने स्कूल प्रोफाइल का प्रारंभ कर दिया और आपसे गलती हो गई, ऐसा नहीं है। आप कोई भी पार्ट प्रारंभ कर सकते हैं। मैक्सिमम जो कर्मचारी होते हैं वो स्टूडेंट प्रोफाइल वाला जो पार्ट है इसे सबसे पहले प्रारंभ करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक कार्य इसमें है। और जो शैक्षणिक सत्र है वो प्रारंभ हुआ है तो रिजल्ट से संबंधित, छात्रों को जोड़ने और हटाने से संबंधित वो सारे कुछ कार्य अभी करंट में चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट प्रोफाइल वाला कार्य कर सकते हैं इस पार्ट में लॉगिन करके। तो आइए देखते हैं कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर, क्योंकि इसमें कुछ जो कर्मचारी हैं उन्हें समस्या हो जाती है कि किस प्रकार से लॉगिन करना है, इसमें कहाँ से कार्य प्रारंभ करना है। तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि इसमें लॉगिन कैसे करें, इसके बाद में कहाँ से कार्य प्रारंभ करना है, किस प्रकार से कार्य प्रारंभ करना है और इसमें हमें कौन कौन सी सावधानी रखना है, मुख्य रूप से हम देखेंगे। क्योंकि चूँकि हालांकि बहुत बड़ा कार्य नहीं है, यदि सावधानी से हम करें तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, लेकिन यदि एक भी गलती हमने इसमें कर दिया तो हम वर्ष भर परेशान हो जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर की हम बात करें, ड्राफ्ट बॉक्स में जो स्टूडेंट थे इसके कारण काफ़ी सारी संस्थाएं और काफ़ी सारे कर्मचारी जो हैं वो परेशान हुए थे। तो इस प्रकार की समस्या ना आए, ऐसी समस्या क्यों आती है, तो वो सभी कुछ हम आज के वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हमें इसमें लॉगिन करना है और कार्य प्रारंभ करना है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर कि यूडाइस प्लस पोर्टल जो है इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, कैसे लॉगिन करें और किस प्रकार से कार्य करें। देखते हैं स्क्रीन पर। यूडाइस प्लस पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आप अपनी संस्थाओं की जो जानकारियां हैं वो दर्ज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें जानकारियों को कैसे अपडेट करना है, कैसे पोर्टल को चेक करना है और इसमें कौन कौन सी सावधानी रखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में यूडाइस प्लस पोर्टल को ओपन करना है। यूडाइस प्लस पोर्टल ओपन करने के लिए एड्रेस बार में आप टाइप करें udaisplus.gov.in, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे ही हम सर्च करेंगे हम यूडाइस प्लस पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे, जहां सबसे पहले हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप देख सकते हैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स लिखा हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक करें। आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी इस कार्य को कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने
इस ऑप्शन पर क्लिक किया लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, तो आप देखेंगे कि नीचे लॉगिन करने के काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। मुख्य रूप से इसमें हमें 3 जो पार्ट है वो कंप्लीट करना होता है, जिसमें पहला जो पार्ट होता है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का, जिसमें हम संस्थाओं से संबंधित जानकारी को अपडेट करते हैं। सेकंड टीचर मॉड्यूल्स रहता है, इसमें शिक्षक की जो प्रोफाइल है वो अपडेट की जाती है। और जो थर्ड पार्ट होता है स्टूडेंट मॉड्यूल का, इसमें छात्रों से संबंधित जो प्रोफाइल है, जो जानकारियां हैं वो अपडेट की जाती है। तो इस प्रकार से तीनों पार्ट में हमें अलग अलग लॉगिन करके जानकारियों को दर्ज करना होता है। जैसे लॉगिन करने की हम बात करें, स्टूडेंट मॉड्यूल्स, इस पर हमें लॉगिन करना है तो सबसे पहले हमें अपना जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है वो सिलेक्ट करना होता है। तो आपका जो भी स्टेट हो वो आप सिलेक्ट करें और गो पर क्लिक कर दें। जैसे ही हमने गो पर क्लिक किया तो एक नई टैब ओपन हो जाएगी और लॉगिन पेज हमारे सामने आ जाएगा। अब लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम हमारे स्कूल का यूडाइस कोड होता है, जो कि 11 अंकों का होता है। यूज़र नेम सभी संस्थाओं का एक जैसा होगा, जिसमें हमें अपनी संस्था का जो यूडाइस कोड है वो फिल करना होता है 11 अंकों का। इसके बाद में जो पासवर्ड है वो फिल कर दें। अब यहाँ पर शिक्षक साथियों का प्रश्न आ सकता है कि सर पासवर्ड नहीं है, तो आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। पासवर्ड कैसे रिसेट करें इस संबंध में चैनल में वीडियो अपलोड है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो हमें अपना यूज़र नेम पासवर्ड फिल करना है और जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे आपको सेम फिल कर देना है और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दें। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 लिखा हुआ है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके हमें इस सत्र की जानकारी को अपडेट करना है, दर्ज करना है। यहाँ पर सूचना भी दी गई है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो सिंपली हमें इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे स्कूल की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका जो स्कूल है वो किस प्रकार का है। तो इसमें आप अपने स्कूल से संबंधित समस्त जानकारी को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसे आपको क्लोज कर देना है। सबसे पहला पेज जो आप देखेंगे इसमें आपकी साला की जो दर संख्या है वो दिखाई देगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए जो एनरोलमेंट है आपकी साला का वो 0 आएगा। चूंकि आपने अपडेशन का कार्य प्रारंभ नहीं किया है, तो यहाँ पर सभी संस्थाओं में यदि अपडेशन का कार्य प्रारंभ नहीं किया है, आपने जानकारी अपडेट नहीं किया है, तो एनरोलमेंट इस सत्र में आपको 0 ही दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि एनरोलमेंट आ जाएगी और वो आएगी अपडेट करने के बाद में। जो जानकारी है, जो छात्रों का रिजल्ट है, इसे अपडेट कर देने के बाद में यहाँ पर एनरोलमेंट आ जाएगी। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू मैनेज का भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड, तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, इसमें एनरोलमेंट आ जाएगी। अब एनरोलमेंट कैसे आएगी, कैसे कार्य प्रारंभ करना है, इसे हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो कार्य आपको करना है, जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाला ऑप्शन दिया गया है, इसे ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं नीचे ऑप्शन दिया गया है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा जहां प्रोग्रेशन मॉड्यूल लिखा हुआ है। साथ में आप देखेंगे कि साइड में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। लास्ट में इसमें फाइनलाइज करना होता है हमें, तो फाइनलाइज कैसे करेंगे इसे भी हम देखेंगे। तो जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है इस पर गो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो एक नया कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर आपको क्लास का चयन करना है, क्योंकि अब हम यहाँ जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल वाला ऑप्शन है इस पर हम छात्रों का जो रिजल्ट है वो अपडेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट कर लेना है और सेक्शन भी सिलेक्ट करना अनिवार्य होगा और इसके बाद में गो पर क्लिक कर दें। जैसे हम गो पर क्लिक करते हैं तो जो कक्षा हमने सेलेक्ट किए हैं, इस कक्षा में लास्ट ईयर जितने छात्र थे उन सभी छात्रों के नाम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर करना क्या है, आपको जो इनका रिजल्ट है, जो स्टेटस है वो अपडेट करना है। जैसे आप देख सकते हैं प्रोग्रेशन स्टेटस 2023-24। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन इसमें आपको दिखाई देंगे। पहला जो है प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन, अर्थात परीक्षा दिया है छात्र ने और वो पास हो चुका है। सेकंड जो ऑप्शन है नॉट पास, अर्थात वो पास नहीं हुआ है, रिपीटर्स है। थर्ड जो ऑप्शन इसमें दिया गया है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, अर्थात छात्र ने परीक्षा नहीं दिया है, बिना परीक्षा के उसे प्रमोट कर दिया गया है। और फोर्थ जो ऑप्शन इसमें दिया गया है डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, अर्थात परीक्षा के पहले से वो रेगुलर स्कूल नहीं आ रहा था, डिसकंटिन्यू था। तो इस आधार पर आपको ऑप्शनों का चयन करना है। मैक्सिमम स्कूलों में जो ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा वो है फर्स्ट ऑप्शन प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन, क्योंकि सभी छात्र एग्जाम देते हैं और पास होते हैं, तो अधिकतर पहला जो ऑप्शन है इसे ही सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार की कोई कंडीशन हो तो इन ऑप्शनों का भी आप चयन कर सकते हैं। हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद में अब चूंकि हमने प्रमोट तो कर दिया,
तो आगे की जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। तो इसका जो परसेंट है, परीक्षा फल है, वो कितने परसेंट बना हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में नंबर ऑफ डे स्कूल अटेंडेंस, अर्थात छात्र कितने दिन साला आया, जितने दिन साला आया है छात्र उतने दिनों की संख्या आपको इसमें फिल करना है। इसके बाद में स्कूलिंग स्टेटस 2024-25 का इसमें सेलेक्ट करना होगा कि छात्र जो है आपकी ही शाला में अध्ययनरत रहना चाह रहा है या फिर उसने टीसी ले लिया है, वो किसी अन्य स्कूलों में पढ़ना चाह रहा है। तो जो भी ऑप्शन हो, जैसे पहला जो ऑप्शन है आपके ही स्कूल में पढ़ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें, और यदि छात्र ने टीसी लेकर किसी अन्य शाला में अध्ययन करना चाह रहा है तो सेकंड जो ऑप्शन है इसका चयन करना होगा। क्योंकि छात्र हमारी ही शाला में है तो पहला ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं स्टडिंग इन सेम स्कूल, अर्थात हमारी ही शाला में पढ़ रहा है। किस स्कूल में पढ़ेगा वो क्लास यहाँ पर दी गई है, आपको केवल जो सेक्शन है इसका चयन करना है। और इसके बाद में लास्ट में अपडेट एक ऑप्शन दिया गया है, आप देखेंगे, इसे हम साइड करके देखते हैं। अपडेट और करेक्शन, यदि इसमें कोई करेक्शन करना हो तो करेक्शन का ऑप्शन बाद में ओपन हो जाएगा, पहले आपको अपडेट करना होगा। आप देख लें और इसके बाद में सिंपली अपडेट पर क्लिक कर दें। जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, आपको ओके कर देना है। और यहाँ स्टेटस पर भी आप देख सकते हैं डन लिखा हुआ आ गया है ग्रीन से। अब यदि इसमें कोई करेक्शन आपको करना हो तो आप भविष्य में करेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार से सभी छात्रों का जो स्टेटस है वो आपको अपडेट करना होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सभी कक्षा के सभी छात्रों का जो स्टेटस है आपको सबसे पहले इसमें अपडेट कर लेना है, तभी आप फाइनलाइज कर सकते हैं। तो हम सभी छात्रों की जानकारी इसमें अपडेट कर देते हैं। इस प्रकार हमने सभी कक्षाओं के सभी छात्रों की जो जानकारी है इसे अपडेट कर दिया और सभी कक्षावार इसमें जो फाइनलाइज का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इसे कंफर्म कर दिया। अब सभी कक्षाओं की जानकारी हमारे द्वारा अपडेट की जा चुकी है। इसके बाद में हमें जो प्रोसेस करना है, फिर से हमें जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है इस पर जाना है और इसमें आप देख सकते हैं प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमें फाइनलाइज प्रोग्रेशन करना है, क्योंकि हमने रिजल्ट अपडेट कर दिया तो हमें फाइनलाइज प्रोग्रेशन करना होगा। प्रोग्रेशन फाइनलाइज करने के लिए यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिया गया है इस पर टिक करें और सबमिट पर क्लिक कर दें। यहाँ तब तक आप सबमिट नहीं कर सकते जब तक कि कक्षावार आप छात्रों का जो रिजल्ट है, जो स्टेटस है वो अपडेट ना कर दें। तो हमने सभी कक्षाओं का रिजल्ट अपडेट कर दिया है, तो यहाँ पर हम फाइनलाइज कर देते हैं और यहाँ पर मैसेज आ जाएगा स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24, अर्थात जो लास्ट शैक्षणिक सत्र था उसकी जानकारी हमने पोर्टल पर अपडेट कर दिया है। इसे हम ओके कर देते हैं। मैसेज में आप देख सकते हैं कि फाइनलाइज्ड किस डाइस कोड का हुआ है और कब फाइनलाइज किया है आपने, वो डेट आप इसमें देख पाएंगे। अब इसके बाद में आप स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपकी शाला में करंट ईयर में कितना एनरोलमेंट है। अभी चूंकि हमने जस्ट फाइनलाइज किया है तो यहाँ पर जो जानकारी है वो अपडेट होकर नहीं आई है, लेकिन हाँ यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, व्यू मैनेज पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर छात्रों के नाम आ जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्रों के नाम आ गए हैं। अब चूंकि हमने पहले पार्ट में जो छात्रों की डिटेल है, जो प्रोफाइल है, उसे अपडेट किया, रिजल्ट अपडेट किया, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, छात्रों की जो प्रोफाइल है 3 पार्ट में अपडेट करना होता है, जीपी, ईपी और एफपी। तो हमें सभी छात्रों की जो प्रोफाइल है वो अपडेट करना होगा 3 बिंदुओं पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑरेंज कलर पर छात्रों की जो जानकारी है वो आ रही है। जैसे आप अपडेट कर देंगे तो जो पार्ट है वो ग्रीन हो जाएंगे। आपको एक एक पार्ट को इसमें अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए सिंपली जैसे आप क्लिक करते हैं तो सारी कुछ जानकारी इसमें आ जाती है। यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आएगा। वर्तमान में यदि हम देखें तो अपडेट का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। जैसे हम इस पर ऑप्शन ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन वर्तमान में नहीं आ रहा है। नीचे आप देखेंगे कि अपडेट का ऑप्शन आता है। अब चूंकि छात्रों की जो प्रोफाइल है किस प्रकार से अपडेट करना है, इसका एक विस्तृत वीडियो चैनल में अपलोड है। यदि आपको परेशानी हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी शाला से संबंधित जो छात्रों से संबंधित जानकारियाँ हैं उन्हें अपडेट कर सकते हैं। और इसके बाद भी यदि कोई परेशानी आपको आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप में आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें 2 जानकारियों को अपडेट किया, पहला रिजल्ट और दूसरा छात्रों की जो प्रोफाइल। इसके बाद में अब बात करते हैं, जैसे हमें छात्रों को जोड़ना है तो जोड़ते समय आपको विशेष सावधानी रखना है। छात्रों को जोड़ने के लिए इंपोर्ट मॉडल इसमें दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट विद इन स्टेट, आपके ही स्टेट के छात्र को आपको जोड़ना है तो आप इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में जो छात्र हैं उनकी जानकारी आपको देखना है, इनएक्टिव छात्रों की जानकारी, तो गो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो छात्रों को जोड़ने के लिए सबसे पहली जो सावधानी आपको रखना है कि छात्रों को उनके PEN नंबर से ही आप जोड़ें
और यदि आप अपनी पहली कक्षा में कक्षा 1 में छात्रों को जोड़ रहे हैं तो भी एक बार चेक कर लें कि छात्र का PEN नंबर जनरेट तो नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर सबसे बड़ी समस्या इस प्रकार से ही हुई थी कि एक ही छात्र के 2 PEN नंबर जनरेट हो गए थे और एक छात्र जो है वो ड्रॉप बॉक्स में प्रदर्शित हो रहा था और एक हमारी एनरोलमेंट में, तो इसके कारण काफ़ी परेशानी हमें हुई। तो छात्र को जब भी आप जोड़ें तो इंपोर्ट मॉडल से जोड़ें और छात्र के PEN नंबर से ही आपको जोड़ना है। यदि छात्र का PEN नंबर जनरेट नहीं हुआ है तभी आप छात्रों को सीधे ऐड करें। किस प्रकार से जोड़ना है इस संबंध में वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो हमें सावधानी रखना है कि छात्र को उसके PEN नंबर से ही हमें इंपोर्ट करना है, जोड़ना है। इसके बाद में यदि किसी छात्र को आपको हटाना है, जैसे आपने प्रोफाइल अपडेट कर दिया है और छात्र का स्टेटस अब अपडेट नहीं हो रहा है, तो इसके बाद में आप चाहें तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल से छात्र की जो TC है वो इशू कर सकते हैं। इसके लिए छात्र का जो PEN नंबर है वो आपको फिल करना होगा और किस कारण से छात्र को आप TC इशू कर रहे हैं वो कारण आपको दर्शा के छात्र की जो TC है आप ऑनलाइन UDICE प्लस पोर्टल पर इशू कर सकते हैं, अर्थात छात्र को इस पोर्टल से अनमैप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सावधानी हमें और रखना है कि जिस छात्र की TC हम इशू कर रहे हैं अर्थात UDICE प्लस पोर्टल से जिस छात्र को हम हटा रहे हैं, ऐसे छात्र की जो जानकारी है जिसमें PEN नंबर और छात्र की डेट ऑफ बर्थ जो कि UDICE प्लस पोर्टल पर दर्ज है, दो जानकारी आपको पृथक से लिखकर देना है छात्र को, जिससे वो छात्र जिस संस्था में जाए वहां से संस्था प्रमुख उसे मैप कर सके UDICE प्लस पोर्टल पर। अब हम देखते हैं, चूंकि हमने स्टूडेंट प्रोफाइल वाली जानकारी जो है इसे अपडेट कर दिया, इसके बाद में हमें यदि स्कूल प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करना है तो फिर से हमें UDICE प्लस पोर्टल ओपन करना होगा और इसमें आप देखेंगे कि प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस पर लॉगिन पर क्लिक करके हमें लॉगिन करना है, तब हम स्कूल प्रोफाइल की जो जानकारी है वो अपडेट कर पाएंगे। इसी प्रकार टीचर मॉड्यूल पर क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक करके हम शिक्षकों की जो जानकारी है वो अपडेट कर पाएंगे। चूंकि उक्त सभी जो जानकारियां हैं वो किस प्रकार से अपडेट की जाना है इनसे संबंधित वीडियोस जो हैं वो चैनल में अपलोड हैं। यदि आपको परेशानी होती है तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम यदि सॉल्व नहीं होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा है UDICE प्लस पोर्टल से संबंधित जो जानकारी दी गई है आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।